पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी सियासी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को बदल दिया है। बागपत और बड़ौद से आए ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हर कोई चौंक गया है। जहां एक तरफ बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन मजबूती से आगे दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काफी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुस्लिम वोट और पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा है अब जैन चौधरी की ओर शिफ्ट हो रहा है? अगर हम बागपत और बड़ौद की बात करें तो यह इलाका हमेशा से जाट मुस्लिम समीकरण के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की राजनीति का इतिहास बताता है कि जब भी जाट और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर वोट किया है तो चुनाव का पूरा रुख बदल दिया है। इस बार ग्राउंड पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसने साफ दिखा दिया है, बीजेपी आरएलडी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। स्थानीय मुद्दों पर लोगों का रुझान गठबंधन की ओर है। समाजवादी पार्टी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। गांव-गांव में बातचीत के दौरान यह बात साफ सामने आती है कि स्थिर सरकार और स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जब हमने किसानों, युवाओं और व्यापारियों से बात करने की कोशिश की तो अलग अलग लेकिन दिलचस्प राय सामने आई है। किसानों का कहना है कि गन्ना भुगतान, सड़क और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर काम हुआ है। युवाओं का कहना है कि रोजगार अभी भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो वे स्थिरता चाहते हैं और गठबंधन को उस नजर से देख रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, और वो है मुसलमान वोट। परंपरागत रूप से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाता रहा है, खासतौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लेकिन इस बार कुछ अलग संकेत मिल रहे हैं। कई जगहों पर मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि जैन चौधरी स्थानीय नेता है। आरएलडी का इतिहास सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का रहा है। ग्राउंड पर काम दिख रहा है। जैन चौधरी की छवि एक सॉफ्ट और जमीन से जुड़े हुए नेता की है, जो इस बार बदलाव की बड़ी वजह बन सकती है। अगर हम पूरे समीकरण को समझे तो यह साफ होता है कि बीजेपी का कोर वोट बीजेपी के साथ मजबूती से है। आरएलडी का जाट वोट बैंक गठबंधन के साथ है। अगर मुस्लिम वोट का छोटा सा भी हिस्सा अगर शिफ्ट हो जाता है तो काफी बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की, गठबंधन के खिलाफ मजबूत नैरेटिव बनाना। वही अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ट्रेंड पश्चिमी यूपी में फेल हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी? क्या मुस्लिम वोट यह बदलाव स्थायी होगा या अस्थायी? ये सवाल आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पश्चिमी यूपी की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह के दौर में से लेकर आज तक इस क्षेत्र में जाट मुस्लिम एकता ने कई बार सत्ता का समीकरण बदल दिया है। आरएलडी की जड़ें इस सामाजिक समीकरण में है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यह समीकरण टूट गया था, जिसके कारण बीजेपी को 2017 विधानसभा चुनावों में फायदा भी मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जैन चौधरी उस पुराने समीकरण को फिर से जोड़ पाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे? अगर हम बूथ लेवल की बात करें तो कुछ और दिलचस्प ट्रेंड सामने आते हैं। शहरी बूथों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में जैन चौधरी के आरएलडी का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में कांटे की टक्कर हो सकती है। कई जगह पर यह भी देखने को मिल सकता है कि वोटर खुलकर अपनी पसंद नहीं बता रहे हैं और साइलेंट वोटर फैक्टर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। एक और बड़ा फैक्टर इस चुनाव को नजर आता है, वो है महिला वोटर, यानी कि साइलेंट वोट। महिला वोटर्स ने खुलकर कहा कि राशन योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त इलाज, इनका असर उनके वोटिंग निर्णय पर पड़ सकता है। यहाँ बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं का ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। अखिलेश यादव की पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है, मुस्लिम वोट को एकजुट करना और जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करना। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जाट वोट बैंक में सेंध मारी थी। इसी के कारण मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत पाने में कामयाब हुआ था। अब ऐसे में बड़े सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा एक बार फिर से जीत का चौका लगाते हुए दिखाई देंगे, या फिर जो अखिलेश यादव साइकिल दौड़ाने की बात कर रहे हैं उनकी साइकिल का टायर पंचर होता हुआ दिखाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।